प्यारे बच्चों, आज हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या है और हम वाक्यों में कैसे उसकी पहचान कर सकते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले संज्ञा क्या है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या क्रिया की अवस्था को संज्ञा कहा जाता है। यह सुभाष चंद्र बोस का चित्र है। इसमें सुभाष चंद्र बोस संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कुर्सी पर अध्यापक बैठे हैं। कुर्सी भी संज्ञा है जो वस्तु को संकेतित करती है। अध्यापक भी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। वे लोग कोलकाता से आए हैं। यहाँ कोलकाता एक जगह का नाम है, इसलिए यह भी संज्ञा है। उसने भलाई की, यहाँ भलाई भी भाववाचक संज्ञा है। और उसकी पढ़ाई चल रही है। पढ़ना, क्रिया से पढ़ाई संज्ञा बन गई। तो ये अवस्था है, क्रिया की अवस्था है एक पढ़ाई, इसलिए यह भी संज्ञा है। अब हम लोग संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ते हैं। वैसे संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं, लेकिन मूलतः संज्ञा के 3 ही भेद हैं। पहला जातिवाचक, जिसको कॉमन नाउन कहा जाता है। इसमें किसी वर्ग, किसी क्लास, किसी ग्रुप का बोध जब कराए कोई शब्द, वह जातिवाचक कहलाता है। आदमी, स्त्री, पक्षी, फसल, फूल, वृक्ष, पर्वत, जंगल, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रोपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा, यह भी व्यक्तिवाचक यानी किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम जो है वो भी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। राधा, मोहन, कोलकाता, मुंबई इत्यादि। द्रव्यवाचक, यह भी जातिवाचक का ही एक उपभेद है, जिसे हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। ऐसे शब्द जिसको हम गिन नहीं सकते, नाप या तौल सकते हैं, जिसको अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। घी, तेल, चावल, चीनी, चना, दाल इत्यादि। भाववाचक, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। बचपन, बुढ़ापा, युवा, शैतानी, जो मन के भावों के अनुकूल जो गुण है, उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन, यह भी जातिवाचक संज्ञा का ही एक उपभेद है, जिससे किसी समूह का बोध हो। सेना, विद्यार्थी, भीड़, बाजार, गुच्छा, आम का गुच्छा। इस तरह से हम लोग संज्ञा के भेदों और उपभेदों को समझें। अब है विशेषण से संज्ञा बनाया जाता है। विशेषण शब्द से हम संज्ञा कैसे बना सकते हैं? तो प्रत्यय लगाकर हम संज्ञा बनाते हैं। अच्छा है विशेषण, अच्छाई। दयालु से दया, हरा से हरियाली, लाल से लालिमा, स्वस्थ से स्वास्थ्य। स्वस्थ विशेषण है, स्वास्थ्य संज्ञा है। कड़वा विशेषण है, कड़वाहट, आहट प्रत्यय लगने से कड़वाहट हुआ। मीठा से मिठास, ये मिठास भाववाचक संज्ञा है। क्रिया से संज्ञा बनाते हैं। पढ़ना से पढ़ाई, चलना से चाल, थकना से थकान, हंसना से हंसी, मुस्कुराना से मुस्कुराहट, कटना से कटाव, बहना से बहाव और भूलना से भूल। तो इस तरह से क्रिया से कैसे संज्ञा शब्द बनाते हैं हम लोगों ने देखा। अब इस सभी
संज्ञा, बने हुए संज्ञा शब्द को हमें वाक्य में प्रयोग करना है। पढ़ाई, उसकी पढ़ाई चल रही है। चाल, उसने अच्छी चाल चली। थकान, आज मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। हंसी, उसने उसकी हंसी उड़ाई। मुस्कुराहट, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। कटाव, आजकल पानी के बहाव से नदी का कटाव जारी है। बहना से बहाव, पानी का बहाव बहुत तेज है। भूलना से भूल, यह हमारी भूल थी। तो इस तरह से हम वाक्य प्रयोग द्वारा क्रिया से संज्ञा शब्दों को स्पष्ट कर सकते हैं। अब एक शब्द इसमें और है, एक बात और है बच जाती है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हम लोग कैसे करते हैं। जैसे कहते हैं कि आजकल देश में विभीषणों की कमी नहीं है। विभीषण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन आज इस वाक्य में विभीषणों का अर्थ हो गया, विभीषण का मुहावरेदार प्रयोग किया जाता है घर के भेदी के रूप में। तो घर के राज को बताने वाले की संख्या आजकल देश में बढ़ गई है, ऐसा कहते हैं। आजकल देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद भारत के इतिहास में एक धोखेबाज और कपटी आदमी के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहां पर उसका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में नहीं, जातिवाचक संज्ञा के रूप में हो रहा है। तो बच्चों, हमने देखा संज्ञा प्रकरण में कि संज्ञा की परिभाषा क्या है, उसके उदाहरण क्या हैं, कैसे संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं विशेषण से, क्रिया से, उनका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, और फिर जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग कैसे जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। तो इस प्रकार इस क्लास में हमने इतना सीखा, बाकी अगले क्लास में। धन्यवाद।